Okay students, welcome to CATG online classes. Now this is lecture number 21, relations and functions. हम लोगों ने पिछले क्लास में बात किया regarding bracket x and its graph and properties. Now we shall discuss about y equal to fractional part of x. Y equal to fractional part of x is defined as, you can say f when x equal to I plus f, where I is any integer and f is a quantity between 0 and 1. f can be 0 but f cannot be equal to 1. तो ये हमारा फ्रैक्शनल पार्ट का डेफिनेशन है, दैट इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इक्वल टू f व्हेन x इक्वल टू i प्लस f. जैसे कि हम लोग पिछले क्लासेस में डिस्कशन किया, हर x को आप i प्लस f हम लिख सकते हैं, और हमने बताया भी था आपको दिस i इज नथिंग बट इंटीजर पार्ट ऑफ x और ब्रैकेट x, दिस f इज नथिंग बट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x. Integer part of x may be negative, may be positive, may be 0, whereas this fractional part of x is always a strictly non-negative quantity. यानी कि f cannot be negative. It is strictly a quantity between 0 and 1. It can be 0 but cannot be equal to 1. अब यहाँ से आप ये भी कह सकते हो, hence if I ask you what is fractional part of x, तो जो कि आपने कहा f है, तो f इज व्हाट x माइनस आई, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज x माइनस आई, यानी कि x माइनस ब्रैकेट x. आप किसी भी x से उसका इंटीजर पार्ट सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, यू शैल गेट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x. फॉर एग्जाम्पल इफ आई आस्क यू फाइंड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2.1, राइट, it is what you may say, it is 2.1 minus bracket of 2.1, जो कि 2.1 minus 2 0.1 हो गया. आप इतना बिना के भी स्ट्रेट कह सकते हो 2.1 is 2 plus 0.1, it is in the form of I plus f, where I is integer and f is a quantity between 0 and 1, therefore फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज 0.1. आप ये भी कह सकते हैं. नाउ इफ आई आस्क यू ऑन द अदर हैंड फाइंड फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस 2.1, करेक्ट. माइनस 2.1 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, तो क्या करेंगे आप, x माइनस ब्रैकेट x, किसी भी x का, ये x हो गया, किसी भी x का अगर हमें फ्रैक्शनल पार्ट चाहिए तो उस x से उस x का इंटीजर पार्ट माइनस कर लीजिए आप, तो इट इज़ माइनस 2.1 माइनस, अब माइनस 2.1 का इंटीजर पार्ट, इट इज़ सो क्लियर इफ यू रिमेंबर, माइनस 3, माइनस 3 इज इंटीजर पार्ट ऑफ माइनस 2.1, तो इट इज़ माइनस 2.1 प्लस 3, तो 3 माइनस 2.1 इट इज़ 0.9. So keep in mind minus 2.1 का fractional part is not 0.1, rather it is 0.9. कई बार क्या होता है, जल्दबाजी में आपने देखा माइनस 2.1, हमने पूछा क्या फ्रैक्शनल पार्ट है, आपने कहा 0.1. नो, इनफैक्ट क्या होता है, जो माइनस 2.1 है, आप इसको अगर और इसको एनालाइज करेंगे आप तो इजीली अंडरस्टैंड, माइनस 2.1 is minus of 2 plus 0.1, यानी कि minus 2 plus minus 0.1. in fact minus 2.1 में ये 2 भी नेगेटिव है, ये 0.1 वो भी नेगेटिव है. सो अगर कोई कहता है 0.1 तो 0.1 नहीं कह सकते, फिर माइनस 0.1 कहिए फ्रैक्शनल पार्ट को, बट माइनस 0.1 तो हो ही नहीं सकता फ्रैक्शनल पार्ट, because by definition of fractional part it is a quantity between 0 to 1. तो क्या करें, देखिए हम लोग what we do here, minus 2 minus 1 plus 1 plus minus 0.1. हमने क्या किया,
-1 और +1 हमने कर दिया हमने, देयर इज नो चेंज, बट दिस पार्ट बिकम्स नाउ -3 एंड दिस पार्ट बिकम्स -3 एंड ये हो गया आपका 1 - 0.1 दैट इज 0.9. तो आप ये कह सकते हैं -3 इज इंटीजर पार्ट एंड 0.9 इज फ्रैक्शनल पार्ट. एनी हाउ, अगर आपको कभी भी किसी x का फ्रैक्शनल पार्ट चाहिए, तो बेसिक रूल इज यू जस्ट एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ I plus f. द पॉजिटिव फ्रैक्शनल पार्ट इज द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x. आई थिंक यहां तक सबको समझ में आ गया होगा अच्छी तरह. लेट अस नाउ गो फॉर स्केचिंग ऑफ और ग्राफ ऑफ y इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x. तो लेट अस स्केच ग्राफ ऑफ y इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x. जैसे कि देखा आपने, दिस इज x माइनस ब्रैकेट x यानी ओके x माइनस ब्रैकेट x दैट इज x माइनस i एंड x माइनस ब्रैकेट x माइनस i कब होगा? व्हेन x लाइज बिटवीन i टू i प्लस 1. किसी भी x का अगर आपको चाहिए फ्रैक्शनल पार्ट, आप x से उसका इंटीजर पार्ट माइनस कर दीजिए आप, करेक्ट. और ये ब्रैकेट x क्या होगा? ब्रैकेट x इज i व्हेनेवर x लाइज बिटवीन i टू i प्लस 1. ये एक ही बात है. आप फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को जो डिफाइन आपने किया था अभी, ये बिल्कुल सेम डेफिनेशन बिल्कुल है. मीन्स क्या होगा? y इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज x इफ x लाइज बिटवीन 0 to 1. हमने क्या किया इस आइडेंटिटी में या इस इक्वालिटी में, हमने i की जगह पर 0 पुट कर लिया हमने. अगर मैं i की जगह 0 रखता हूँ तो y मिलेगा x माइनस 0 फॉर x बिटवीन 0 to 0 प्लस 1 यानी 1. इट इज़ x माइनस 1. आप i की जगह रखिए 1, x माइनस 1 फॉर x 1 to 2. It is x minus 2 for x 2 to 3 and so on. जैसे हमने i को रखा 0, 1, 2, 3 and so on. You may put i to be -1, तो you shall get x minus, I should write up लिखना चाहिए था बट हम नीचे लिख दे रहा हूँ मैं. तो x minus -1, x minus -1 for -1 to 0, x minus -2 for -2 to -1 and so on. ठीक है. इस इंफॉर्मेशन पर अगर हम लोग ग्राफ स्केच करेंगे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का, तो this is y axis, x axis, this line is y equal 1, this point is 0, 1, this is origin 0, 0, here it is 1, 2, 3, -1, -2 and so on. हमने ये जो लाइन बनाया because we are going to sketch graph of y equal to fractional part of x, and this quantity by definition always lies between 0 and 1, that is because y is fractional part of x. So fractional part of x lies between 0 and 1 means y lies between 0 and 1, correct. So what happens, जो ग्राफ बनेगा y इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का, ये हमेशा y इक्वल टू 0 यानी x एक्सिस एंड y इक्वल टू 1 इस इन दोनों लाइन का बीच में ही रहेगा, करेक्ट. ग्राफ कैनॉट कम बिलो दिस लाइन, कैनॉट गो अबव दिस लाइन. अब देखिए क्या है, अगर मैं 0 to 1 में ग्राफ स्केच करता हूँ तो 0 to 1 में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज y इक्वल टू x,
y equal to x is a straight line passing through origin and making angle 45 degree with x axis. In fact, अगर आप इन सबको ऑब्जर्व करेंगे, all these are straight lines and each of the lines have slope +1. Means you can say ये जो हमारा ग्राफ बनेगा, it will give us a set of parallel lines, right? तो y इक्वल टू एक्स का ग्राफ बनाने के लिए अगर आपने x को 0 लिया तो y 0 आ जाएगा, आपने अगर x को 1 लिया, यहाँ पर 1 पर इक्वलिटी है नहीं, पर हमने क्या किया, खाली ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमने x को सपोज हमने 1 ले लिया, तो x 1 तो y क्या आएगा 1. In fact, this point is 1, 1. This point is 1, 1. पर this 1, 1 point is not in my graph. हमने इसलिए हमने ये पॉइंट लिया, लाइन ड्रॉ करने के लिए, ड्रॉ करने के बाद हमने यहाँ एरो लगा दिया, मतलब कि स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट वी आर गोइंग टिल दिस पॉइंट. इज दैट ओके? सिमिलरली इफ यू ड्रॉ ग्राफ बिटवीन 1 and 2, तो y इक्वल टू x माइनस 1. इफ आई टेक x इक्वल टू 1, जैसे ही x एग्जैक्टली 1 होगा, y क्या हो जाएगा 0. x1 के लिए y 0 और x2 के लिए y इज, आप अगेन यहाँ पर 2 पर इक्वलिटी है नहीं, बट ग्राफ ड्रॉ करने के लिए अगर मैं x की जगह 2 पुट करता हूँ, मैं इसीलिए 2 पुट कर रहा हूँ क्योंकि स्ट्रेट लाइन का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट्स आर सफिशिएंट, राइट? सो अगर हमने x को 2 पुट किया, क्या आएगा 2 - 1, दैट इज y इक्वल 1. x2 के लिए y अगेन 1, बट हमें क्या करेंगे, वी शैल गो टिल दिस लाइन. ये लाइन पर एरो रहेगा, वी शैल गो टिल दिस लाइन. फिर क्या होगा 2 to 3 में सेम थिंग देखेंगे आप. 2 to 3 में y इक्वल टू x माइनस 2 हो गया, x2 लेंगे y 0 हो जाएगा, x3 लेंगे y 1 हो जाएगा. तो 2 के लिए 0, 3 के लिए 1, like this all these lines are inclined at 45 degree to x axis, means they are all parallel lines. और if I go to -1 to 0, x को जैसे ही लेंगे -1, y 0 हो जाएगा, और x को 0 लेंगे y 1 हो जाएगा. बट x 0 वाला पॉइंट यानी x 0 के लिए जो y 1 आया है, ये पर्टिकुलर पॉइंट हमें एक्सेप्टेबल नहीं होगा. सिमिलरली -2 to -1 में भी देखेंगे आप, x को लेंगे -2, y 0 हो जाएगा, और x को लेंगे -1, वैल्यू होगा +1. Like this you shall find -infinite to +infinite, you can draw graph of y equal to fractional part of x. You shall find ये जो हमने लाइन बनाया, समझिए आप, these lines comprise graph of y equal to fractional part of x. ये जो हमने लाइन ड्रॉ किया है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइंस, ये लाइंस सिंपली रेफरेंस के लिए ड्रॉ किया गया है. इन लाइंस का जो वर्टिकल लाइन ड्रॉ हमने किया है, इनका ग्राफ से कोई मतलब नहीं है. कीप इन माइंड. देखिए एक चीज़, आप अगर इन ग्राफ को ध्यान देंगे, एक बात समझ में आएगा, द ग्राफ इज डिसकंटिन्यूअस एट एवरी इंटीजर पॉइंट. एट एवरी इंटीजर पॉइंट, जैसे ब्रैकेट x डिसकंटिन्यूअस था हर इंटीजर पॉइंट पर, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x भी हर इंटीजर पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है. इट इज़ डिसकंटिन्यूअस एट -2, -1, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन. करेक्ट? डिसकंटिन्यूअस एट एवरी इंटीजर पॉइंट. दूसरी बात क्या है, ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ पीरियडिक ग्राफ है ना. 0 to 1 में आपने जैसा ग्राफ ड्रॉ किया, एग्जैक्टली सेम ग्राफ इज रिपीटेड फॉर 1 to 2, सेम ग्राफ repeated for 2 to 3. If you recall few more periodic graphs, जैसे
हम ग्राफ बनाते हैं साइन एक्स का, y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ हर 2 पाई इंटरवल में रिपीट करता है ना। 0 टू 2 पाई में जैसा ग्राफ बनता है एग्जैक्टली सेम ग्राफ रिपीट्स फॉर 2 पाई टू 4 पाई, है ना। नॉट ओनली साइन एक्स, कॉस एक्स, कोसेक एक्स, सेक एक्स, ये चारों का ग्राफ हर 2 पाई इंटरवल में रिपीट कर जाता है। इफ़ यू ऑब्जर्व ग्राफ ऑफ y equal tan x, y equal cot x, you observe graphs of tan x and cot x repeat after every pi interval, okay? तो क्या है, जैसे साइन कॉस कोसेक सेक कॉट ये पीरियडिक फंक्शन से, वैसे ही y इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ये भी एक पीरियडिक फंक्शन है, और इस फंक्शन का फंडामेंटल पीरियड t is 1, fundamental period t for y equal to fractional part of x is 1। फंडामेंटल पीरियड क्या है, इसका डिस्कशन हम लोग इसी चैप्टर में करेंगे, आगे करेंगे। जस्ट अभी आप इतना रखिए दिमाग में कि इस फंक्शन का पीरियड 1 है, मतलब कि ईच 1 इंटरवल में ग्राफ रिपीट कर रहा है, हर एक 1 इंटरवल में ग्राफ रिपीट कर जा रहा है। अभी आप इतना ही याद रखिए आप लोग, ठीक है ना। तो आई थिंक ग्राफ ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट इज क्लियर टू एवरीबॉडी, ओके। लेट अस नाउ गो फॉर द properties of y equal fractional part of x. See, so far properties of fractional part of x are concerned. So number 1, fractional part of, you can say I plus x equal to fractional part of x, means where I is any integer, where I is any integer, हम ये कहते हैं फ्रैक्शनल पार्ट का अंदर कोई भी इंटीजर होगा दैट विल बिहेव लाइक 0। ऑब्वियसली जब हम बात कर रहे हैं फ्रैक्शनल पार्ट का, तो इंटीजर हैज नो रोल। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे हमने कहा लेट अस से x इक्वल 2.3, हमने कहा 2.3 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, करेक्ट। तो आप कहेंगे 2.3 का फ्रैक्शनल पार्ट इज 0.3। नाउ अगर मैं यहाँ पर 2.3 में इफ़ आई ऐड सम इंटीजर, जैसे हमने कहा लेट अस ऐड 5 प्लस 2.3, 5 प्लस 2.3 इज 7.3। तो 7.3 का हमने अगर ये 5 ऐड कर दिया 2.3 में, तो लेट अस फाइंड क्या 5 प्लस 2.3 का फ्रैक्शनल पार्ट और 2.3 का फ्रैक्शनल पार्ट डू द डिफर? ऑब्वियसली नॉट। 7.3 का भी फ्रैक्शनल पार्ट वही आएगा जो कि 2.3 का है, यानी 0.3 आ जाएगा। मीन्स क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, एडिशन ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, है ना। मीन्स आप ये कह सकते हैं इन दोनों से दैट हम ये कह सकते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 5 प्लस 2.3 इज सेम एज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2.3, है ना। 2.3 का फ्रैक्शनल पार्ट और ये 5 प्लस 2.3 का फ्रैक्शनल पार्ट दोनों क्या बिल्कुल सेम है। हमने अभी एग्जाम्पल लिया है, आप एग्जाम्पल की जगह यू मे टेक इन जनरल, यहाँ ले लीजिए i प्लस एफ, यहाँ पर i1 ले लीजिए, क्या फाइन, बिल्कुल सिमिलर प्रूफ बिल्कुल है, कुछ बात ऐसा नहीं है। तो क्या हो रहा है, आपने कोई इंटीजर आपने ऐड किया, फ्रैक्शनल पार्ट में कोई चेंज नहीं हो रहा है। आपने जैसे कि हमने ऐड किया पॉजिटिव इंटीजर, इफ़ आई लेट अस ऐड सम नेगेटिव इंटीजर -5 प्लस 2.3, -5 प्लस 2.3 क्या होगा, इट इज़ -5 प्लस 2 प्लस 0.3, इट इज़ -3 प्लस 0.3। इफ आई आस्क यू, ये हो गया i प्लस f, है ना, और i इज इंटीजर,
f बिटवीन 0 एंड 1। सो इस क्वांटिटी का पूछा जाए फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, यानी कि -5 + 2.3 फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, इसका फ्रैक्शनल पार्ट 0.3 which again सेम एज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2.3, यानी कि 2.3 में आपने पॉजिटिव इंटीजर ऐड किया, चाहे आपने नेगेटिव इंटीजर ऐड किया, देयर इज नो चेंज इन इट्स फ्रैक्शनल पार्ट। इन जनरल अभी हमने एग्जाम्पल लिया है, आप x को i + f, 5 की जगह सम इंटीजर i1 लेकर इसको आप प्रूव भी कर सकते हैं। जस्ट कीप इन माइंड, अगर हम कहते हैं कि i + x का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, इट इज जस्ट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x itself. Is that okay now? See, now let us go ahead to next property. आप इसमें से इसी पे कैसे कह सकते हो आप, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ब्रैकेट x प्लस सम x और यू कैन से x1 इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x1। मीन्स किसी x का जो ब्रैकेट ये तो होगा इंटीजर, एंड जैसे कि आपने यहाँ देखा फ्रैक्शनल पार्ट का अंदर एवरी इंटीजर बिहेव्स जस्ट लाइक 0, तो ये 0 हो जाएगा। मीन्स इट इज जस्ट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x1। पार्ट 3 और प्रॉपर्टी नंबर 3, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x क्या होगा, राइट? अगर फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर माइनस साइन है तो क्या होगा, या ध्यान रखिएगा, दिस इज इक्वल टू 0 इफ x इक्वल टू i एंड इट इज 1 - f if x equal to i plus f, where f strictly lies between 0 and 1. -x का फ्रैक्शनल पार्ट 0 हो जाएगा if x is i and it is 1 - f where x equal to i plus f when f lies between 0 and 1. तो टू अंडरस्टैंड दिस, इसको प्रूव करने के लिए लेट अस टेक केस 1, लेट x इक्वल टू i। दो पॉसिबिलिटी है, या तो x इंटीजर है या x नॉन इंटीजर है। अगर x इंटीजर है तो लेट अस एज्यूम लेट x इक्वल टू i। तो इन दैट केस इन दिस केस क्या होगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x यानी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -i, क्योंकि i इंटीजर तो -i भी इंटीजर, किसी भी इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट 0 होगा। हमने कहा कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -2, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 10 और -10 ऑल आर 0। किसी भी इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट इज ऑब्वियसली 0 हो गया। पार्ट 1 हो गया। पार्ट 2, लेट अस एज्यूम लेट x equal to i plus f where f strictly between 0 and 1। अगर मैंने ये माना कि f 0 to 1, f strictly greater than 0, it means in this case x is strictly non-integer case, hence fractional part of -x यानी fractional part of minus of i plus f, that is fractional part of -i plus -f। अभी हम लोगों ने जो प्रॉपर्टी डिस्कशन किया ऊपर में, बताया हमने आपको कि फ्रैक्शनल पार्ट का अंदर इंटीजर अगर है, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, दैट इंटीजर बिहेव्स लाइक 0। सो क्या होगा, दिस -i has no role inside, or you can say this is equal to fractional part of -f। ओके, क्योंकि f 0 to 1 में है, क्योंकि f 0 to 1 में है, अगर आप इस एंटायर इनइक्वालिटी को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे मिलेगा
-0 -f ग्रेटर देन -1। माइनस में मल्टीप्लाई करते ही साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल चेंज और यू गेट -1 लेस देन -f लेस देन 0। -f -1 to 0 में हो रहा होगा। एंड यू नो दैट बाय डेफिनेशन फ्रैक्शनल पार्ट इज नेवर नेगेटिव, बट इफ आई ऐड 1 हियर, अगर मैं यहाँ पर 1 ऐड करता हूँ तो क्या मिलेगा? ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस f, यहाँ पर 1 आ जाएगा। मीन्स f अगर 0 to 1 में है, f अगर 0 to 1 में है तो 1 माइनस f ऑल्सो लाइज बिटवीन 0 एंड 1। तो आप यहाँ एक काम करिए, लिखिए फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -1 +1 नो चेंज। हम यहाँ -f था, यहाँ भी अभी -f ही हमारे पास है क्योंकि -1 0 हो गया। बट ये जो -1 है ये i हो गया और ये 1 - f इज नाउ न्यू f, और न्यू f यू कैन से ये i plus f, where I is integer and this 1 - f is a quantity between 0 and 1, right? Means ये हो गया I plus f और I plus f dash, where this f dash यानी 1 - f is f dash. This 1 - f lies between 0 and 1, so fractional part of this quantity is 1 - f, 1 - f, करेक्ट। तो आप इसको ध्यान दो एक चीज़, ये जो हमने कहा x इज i प्लस एफ, x इज i प्लस एफ, तो ये f क्या है? अगर x i प्लस एफ है तो f क्या है? f इज नथिंग बट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो आप इसको ये भी कह सकते हो दिस इज इक्वल टू 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। 1 माइनस f कहिए चाहे 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कहिए। मीन्स इफ वी कंक्लूड दिस प्रॉपर्टी देन वी से, हम इसको ये भी कह सकते हैं इस प्रॉपर्टी को, दैट आप इसको कह सकते हो -x का फ्रैक्शनल पार्ट इज इक्वल टू 0, यानी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x व्हेन x इक्वल टू i। x अगर इंटीजर है तो x का भी फ्रैक्शनल पार्ट 0, -x का भी फ्रैक्शनल पार्ट 0। तो आप कह सकते हैं -x का फ्रैक्शनल पार्ट इज सेम एज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इफ x इज i and it is 1 minus fractional part of x if x equal to I plus f, where f between 0 to 1। आप इस प्रॉपर्टी को ऐसे याद रखिए, both are exactly same thing, but you should keep in mind ये जो माइनस साइन है, you should not just keep in mind that कि -x का फ्रैक्शनल पार्ट माइनस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ये कॉमन मिस्टेक है, दिस इज नॉट करेक्ट। ओके, अगर आप माइनस को बाहर लाना चाहते हैं वो तब बाहर आएगा जब x i प्लस एफ, और उसमें भी एक 1 आपको ऐड करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा आपको ऐड करना पड़ेगा, और x इंटीजर अगर है तब तो माइनस का मतलब नहीं बच गया, है ना। तो आई थिंक ये प्रॉपर्टी भी आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरह आप लोगों को। नाउ लेट अस गो अहेड। नंबर 4 प्रॉपर्टी, व्हेन आई से फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ग्रेटर देन f1, व्हेन आई राइट f1 f2 एंड सो ऑन, हमेशा प्रॉपर्टीज में ऑल दिस क्वांटिटीज f1 f2 and so on lie between 0 and 1। ओके, तो अगर f1 f2 0 to 1 में अगर क्वांटिटीज हैं, तो अगर हमने कहा कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ग्रेटर देन f1, तो दिस इम्प्लाइज वी से
f1 लेस देन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लेस देन 1. ट्राई टू अंडरस्टैंड इट. हम अभी एग्जाम्पल लेंगे, आपको समझ में आएगा. जब हम कहते हैं कि फ्रैक्शनल पार्ट किसी f1 से बड़ा है तो इट कैन नॉट एक्सीड 1 दर आफ्टर, बिकॉज अपर लिमिट इसका 1 है. तो अगर f1 से बड़ा है तो इट कैन लाई बिटवीन f1 to 1 एंड इट कैन नॉट बी इक्वल टू 1 ऑल्सो. तो अब क्या करेंगे, x क्या होगा, वी से दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू I प्लस f1 टू I प्लस 1 where I is any integer. I is any integer. अगर यहाँ पर इन केस ऐसा होगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू f1, अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा तो हम कहेंगे दिस इंप्लाइज f1 लेस देन और इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लेस देन 1. यहाँ तो इक्वालिटी है बट 1 पर इक्वालिटी अभी भी नहीं हो सकता. बट वंस यू नो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, तो x बिलोंग्स टू क्या होगा, I प्लस f1 टू I प्लस 1 पर I इज एनी इंटीजर. ये बहुत सिंपल प्रॉपर्टी है. इनको समझने के लिए जैसे लेट मी टेक अ सिंपल एग्जाम्पल. जैसे हमने कहा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x सपोज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.2. हम वो सारे x चाहते हैं जिनका फ्रैक्शनल पार्ट 0.2 से बड़ा हो, है ना. तो अगर फ्रैक्शनल पार्ट 0.2 से बड़ा है तो इट विल बी 0.2, 0.3, 0.4, 0.999, 0.9999. बट इट कैनॉट बी 1. फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x अगर 0.2 से बड़ा है या इक्वल है तो इट कैन बी एट मोस्ट 0.2 to 1. नाउ ध्यान रखिए, एक सिंपल रूल क्या है, इफ यू नो फ्रैक्शनल पार्ट. हमने कहा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज 0.2, तो x क्या होगा. अभी मैं आई एम टॉकिंग इक्वालिटी. अगर हमने कहा फ्रैक्शनल पार्ट 0.2 है तो x क्या होगा, I प्लस 0.2. मीन्स I को 0 लीजिए 0.2, 1 लेंगे 1.2, 2.2, 3.2, 4.2, 5.2, 100.2, 1 लाख 0.2. यू में पुट -1 मीन्स क्या होगा, x क्या होगा, यू में पुट -1 प्लस 0.2 -0.8, -2 पुट करिए तो क्या आएगा -1.8 एंड सो ऑन. -1.8 कहो, -0.8 कहो, चाहे 1.2, चाहे 0.2, चाहे 100.2, इन सब का फ्रैक्शनल पार्ट 0.2 रहेगा. मीन्स द बेसिक रूल इज इफ यू नो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, टू फाइंड x क्या करेंगे आप, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x में एड सम इंटीजर i, पर i इज एनी आर्बिट्ररी इंटीजर. तो यहाँ पर भी क्या है, अगर मैं कहा गया फ्रैक्शनल पार्ट 0. यहाँ पर इक्वालिटी था, नाउ वी हैव एन इनइक्वालिटी. तो 0.2 से 1 अगर हमें फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x पता है तो x के लिए क्या करेंगे हम लोग, सिंपली वी एड आर्बिट्ररी इंटीजर i टू बोथ द एंड पॉइंट्स. अब इसका मतलब क्या होगा, आपने अगर x को i को 0 लिया तो 0 से 1 आ जाएगा, वैसे 0.2 से 1 आ जाएगा. i को 0 लिया हमने, फिर यूनियन 1 लेंगे तो क्या आएगा, 1.2 से 2 आ जाएगा. फिर यूनियन 2 लीजिए तो क्या आएगा, 2.2 to 3 आ जाएगा एंड सो ऑन. आप i की जगह पर -1, -2 भी एंड सो ऑन पुट भी कर सकते हैं आप. ये जितने इंटरवल्स आएंगे, इन इंटरवल का कोई भी x लिया जाए, हर x का फ्रैक्शनल पार्ट वैल्यू 0.2 से बड़ा ही आएगा. करेक्ट. तो जैसे आपने ये 4, 5 में देखा आपने, अब इनका फर्दर एक्सटेंशन क्या है. सपोज हमने कहा दैट नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 6, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लेस देन और इक्वल टू सम f1. आपने ग्रेटर लिया था, अब लेस आ गया, तो ऑब्वियसली हम कहेंगे फ्रैक्शनल पार्ट और f1 से लेस है, इट कैन बी अप टू 0
और 0 पर इक्वलिटी आ सकता है, दिस इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू 0 प्लस i और i प्लस 0 यू कैन से 2 f और i प्लस f1। ध्यान रखिएगा, जो i आपने यहाँ ऐड किया सेम i यहाँ पर ऐड करिएगा। दिस टू इंटीजर्स डू नॉट डिफर, करेक्ट, पर i इज एनी इंटीजर। लॉजिक बिल्कुल सेम है, जस्ट लाइक प्रीवियस पार्ट, इसलिए आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग। आप लोग एग्जाम्पल देख सकते हो, जैसे f1 को 0.2 ले लीजिए, 0.3 ले लीजिए एंड वेरीफाइड। नंबर 7, इफ आई से फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लाइज बिटवीन f1 एंड f2, f1 f2 बिटवीन 0 एंड 1, तो x क्या होगा, हम कहेंगे x बिलोंग्स टू i प्लस f1 टू i प्लस f2। पार्ट 8, अगर हमने कहा कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू a, वेयर a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, करेक्ट। हमने कहा, जैसे हमने कहा फ्रैक्शनल पार्ट, फॉर एग्जाम्पल हमने कहा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। क्या फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 1 से बड़ा हो सकता है? क्या 1 का इक्वल हो सकता है? आंसर इज नो। x कुछ भी लीजिए आप, हम कहेंगे x बिलोंग्स टू 5। नॉट ओनली 1, आप 1 की जगह पर यू टेक एनी a, वेयर a इज 1, 2, 1.1, 1.3, 100, 30, 40 कुछ भी ले लीजिए आप। इफ दिस a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, तो ब्रैकेट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x greater than or equal to a implies x belongs to 5, x belongs to 5। और अगर हमने कहा fractional part of x less than or equal to a, where a greater than or equal to 1, जैसे हमने कहा fractional part of x less than or equal to 2। now tell me for what x fractional part of x is less than or equal to 2? Obviously fractional part of x क्योंकि हमेशा 0 से 1 में आएगा, तो ये 2 से तो लेस है ही है, तो ऑब्वियसली x बिलोंग्स टू r। यानी कि इस प्रकार का स्टेटमेंट का आंसर होगा x बिलोंग्स टू r। ये लॉजिक से फॉलो कर रहा है। सिमिलरली जैसे हमने कहा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, मैं अब a लेने की जगह हम डायरेक्ट लेके एग्जाम्पल लिख ले रहा हूँ। मैंने कहा लेस देन इक्वल टू -2। बताओ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x -2 से लेस कब होगा? ऑब्वियसली आंसर क्या होगा? x बिलोंग्स टू 5, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 0 to 1 में है ना। ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा इसमें है। तो अब बताओ फ्रैक्शनल पार्ट -2 से छोटा कब होगा? ये क्वांटिटी क्या -2 से लेस कभी हो सकता है? नॉट पॉसिबल। x बिलोंग्स टू 5। अगर मैं यहाँ कहा होता फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल -2, अब बताओ -2 से ये क्वांटिटी बड़ा कब होगा? हमेशा होगा, है ना। ये तो पॉजिटिव क्वांटिटी है, नेगेटिव क्वांटिटी है। इसका आंसर क्या होगा? x बिलोंग्स टू r हो जाएगा। इनफैक्ट ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, हमने लास्ट में है ना, आपका 10th में हमने 9th में एग्जाम्पल ले लिया हमने रादर, क्योंकि इट इज़ नाउ इजीली फॉलोएबल टू अंडरस्टैंड। अगर हमें इनइक्वालिटीज मिलता है रिलेटेड टू फ्रैक्शनल पार्ट, वी प्रोसीड बाय लॉजिक लाइक दिस। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में वी शैल टेक सम एग्जाम्पल्स। हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट जो 2 क्लास आपका आएगा, उस 2 क्लास में हम ब्रैकेट एक्स, फ्रैक्शनल पार्ट, लॉग, डोमेन रिलेटेड क्वेश्चंस का हम कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे। उसके बाद हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। थैंक यू।